हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नाम है अंश और मैं वीडियो को जितना हो सकता है उतना शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। एंड द रीज़न इज़ मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बेसिकली, बट द थिंग इज़ ये इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो बहुत। तो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सारी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट दोज हु हैव क्वालिफाइड नॉर्सेट मेंस 7। ठीक है, नॉर्सेट 7 का मेंस क्वालिफाई जो स्टूडेंट हो गया है और जो प्रेफरेंस फॉर्म आगे भरने वाले हैं उनके लिए बहुत स्पेसिफिक रूप से एक वीडियो ला रहा हूँ मैं। और वीडियो के माध्यम से आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक तरीके से रिक्वेस्ट वीडियो रहेगा ये। मैं एक अपनी तरफ से और सारे ही बच्चे जो नॉर्सेट देते हैं उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट करूँगा सारे ही बच्चों को। सो लिसन वेरी केयरफुली और एंड तक बने रहना, ताकि मेरा जो तात्पर्य है या फिर जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे। सो गाइज, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब ये है कि आपका मेंस क्वालिफाई हो गया है। एक बहुत अच्छा रैंक या फिर एक एवरेज रैंक या फिर ठीक ठाक एक रैंक आपका आ चुका है और आप प्रेफरेंस भरने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर आपका मेंस क्वालिफाई भी नहीं हो फिर भी आप ये वीडियो सुन सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ओके विद दिस। तो दो तरीके की चीज़ें हो सकती है और उन दो तरीके की चीज़ों में पहली ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप कहीं पर भी पोस्टेड नहीं है, आपको कहीं पर जॉब नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में थे और आपको एक अच्छा रैंक मिल गया, एक एवरेज रैंक मिल गया, आपको कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया कोई ना कोई एम्स में लग जाएगा और आप जाने के लिए तैयार भी है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास प्रेफरेंस फॉर्म आएगा कुछ दिनों में, तो आप सारे एम्स डालना जितने भी ऑप्शन आपके पास है, जितने भी एम्स है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स आपको ऑप्शन में मिलते हैं, सारे के सारे भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ऐसे सिचुएशन में कोई लड़कियां होगी ऐसी या फिर कोई लड़के ऐसे होंगे जिनको कोई पर्टिकुलर एम्स नहीं चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई दूर का एम्स नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे जम्मू नहीं चाहिए था तो मैंने जम्मू नहीं डाला था। ठीक है, तो आप में से भी कोई ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी मिल जाए चलेगा, पर इस पर्टिकुलर एरिया में मैं जाऊँगा नहीं या जाऊँगी नहीं। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि घर वाले हमें भेजेंगे नहीं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एम्स में या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अगर आप जाने वाले नहीं हो, इवन दो यू डोंट हैव एनी गवर्नमेंट जॉब, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर भी आप किसी पर्टिकुलर एम्स में जाने वाले नहीं हो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एम्स आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालना ही मत। क्योंकि अगर गलती से वो प्रेफरेंस आपको मिल जाता है तो आप वहाँ जाओगे नहीं और वो सीट आपके लिए रिजर्व रहेंगी। तो वो सीट जिस पर्टिकुलर बच्चे को मिल सकती थी वो उसको मिलेगी नहीं, तो उसका नुकसान हो जाएगा आपकी वजह से। तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूँ कि सीट्स हमें सेव करके चलना है। लास्ट टाइम जब बाय एनुअल एग्ज़ाम हुआ और उसमें उन्होंने बोले कि वैकेंसी हाफ होने वाली है। बाय एनुअल तो एग्ज़ाम होगी, साल में 2 बार एग्ज़ाम होगी, पर उन्होंने बेवकूफ़ी ऐसी की है कि एग्ज़ाम ही वैकेंसी हाफ कर दी है। तो हाफ करने की वजह से जो बच्चे ऑलरेडी पोस्टेड है, ठीक है, या फिर जो जिन बच्चों को पर्टिकुलर कोई एम्स या इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, उन्होंने उस पर्टिकुलर एम्स को प्रेफरेंस में भरना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं आपको दोबारा कहता हूँ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आपको कहीं पर भी चलता है तो पूरे प्रेफरेंस डालो। अगर आप श्योरली 100% ज्वाइन करने वाले हो तो पूरे डालो। और जो सेकंड कैटेगरी है वो सेकंड कैटेगरी में इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मैं खुद भी आता हूँ। ठीक है, नाउ सी गाइस, मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ। ठीक है, अब मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ, ठीक है, तो मुझे चाहिए नागपुर एम्स। ठीक है, मेरा रैंक है पीछे। अब अगर मेरा रैंक बहुत अच्छा भी होता, एवरेज भी होता, थोड़ा पीछे होता या जो है भी थोड़ा पीछे, तो भी मैं सिर्फ नागपुर एम्स ही डालता था, क्योंकि बाकी के कोई भी अगर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट मुझे मिलते हैं तो मैं जाऊंगा बिल्कुल भी नहीं वहाँ पर, चाहे वो मुझे डबल सैलरी दे या फिर ट्रिपल सैलरी दे। ठीक है, 1 लाख की जगह 5 लाख भी देंगे ना तो शायद मैं जाऊँगा नहीं। अब मैं जाऊँगा नहीं तो फिर मैं डाल के क्या करूँ, तो सीट वेस्ट होगी, सीधी सी बात है। ESIC का भी आपको पता है ऑलरेडी कि मैं फॉर्म आगे फिलअप करने वाला हूँ नहीं, बिकॉज मुझे चाहिए नहीं। नागपुर होगा तो बात की बात अलग है, वो देखेंगे अभी। अब दूसरी चीज़ ऐसी है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रेफरेंस का फॉर्म आएगा 23 के बाद आएगा, 23 को जो भी आना है आ जाएगा, तो मैं नागपुर एम्स डाल दूंगा। पहला नागपुर एम्स डाल के छोड़ दूंगा बस। अब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। आई डोंट वांट टू स्पीक एनी नेगेटिव सेंटेंसेस, पर लेट्स बी प्रैक्टिकल यार, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो होगी ही। अब इसमें और एक सिचुएशन ऐसी है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड है, उनका रैंक भी बहुत अच्छा है, पर उनको जो एम्स चाहिए वो लिस्ट में नहीं है, सीधी सी बात है। अब मेरा एक फ्रेंड है जो ही इज़ फ्रॉम गुजरात। अब गुजरात में कौन सा एम्स है, राजकोट एम्स है। अब राजकोट एम्स का लिस्ट में नाम ही नहीं है, उसका रैंक भी बहुत अच्छी है। उसने मुझको बोला कि भाई मैं प्रेफरेंस फॉर्म ही नहीं भरूंगा। अब भाई प्री भी निकाल दिए अच्छे मार्क्स से, मेंस भी निकाल दिए, और फिर भी बंदे इतने कॉन्फिडेंट है और ऐसे वो बोलते कि प्रेफरेंस फॉर्म ही नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यार उनके पास जॉब है, दे आर सेव्ड। वो
वो एक अच्छी सिक्योर जगह पे मैं अभी फ़िलहाल में अपना रह गुज़ारा कर रहा है और बहुत अच्छी बात है। अब उसने बोला कि एम्स राजकोट है ही नहीं, तो मैं डाल के क्या करूँ? सीधी-सी बात है ना, अगर वो राजकोट अगर रहता था, डाल दिया होता, अब नहीं है, तो प्रेफ़रेंस डाल भी देगा, तो सीट वेस्ट है ना और वो जाएगा नहीं, उसको तो पता है अच्छे से कि अगर किसी पर्टिकुलर दूसरे एम्स में मुझको लगती है जॉब, तो मैं तो जाऊँगा नहीं, तो फिर सीट तो वेस्ट है ना। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको, मुझे या जो जितने भी बच्चे मेंस वाले हैं, देखो सीट कम है इसलिए सीट वेस्ट नहीं करनी है। अगर इस तरीके से समझदारी हम सब ने दिखाए, आपने दिखाया, मैंने दिखाया, हम सब ने दिखाया, तो मैक्सिमम बच्चों का भला कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मुझे कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए, कई सारे बच्चों ने मुझे बोले और ये ऑलरेडी मुझको पिछले साल से ही मेरे दिमाग में था, ठीक है। और मेरे पास ज़्यादा ऑडियंस है और मैं ज़्यादा लोगों से इस माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से मैं ज़्यादा लोगों से बात कर सकता हूँ। ओके, यू कैन ऑब्वियसली लिसन टू मी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया और आपको दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि देखो, सोच समझ कर प्रेफरेंस फॉर्म भरो, बहुत सोच समझ कर भरो। कैसे भरना है वो मैं बताऊंगा आपको, वीडियो लाऊंगा मैं आगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पर अगर आपकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को, एक डिजर्विंग कैंडिडेट को, ठीक है, एक नीडी कैंडिडेट को, एक ऐसा बच्चा जो कई सालों से पढ़ रहा है या पढ़ रही है और उसको आपकी वजह से अगर सीट मिलती, तो एक तरीके से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। इट इज़ एक्सट्रीमली नाइस थिंग टू डू। ओके, और दूसरी चीज़, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी महिला की सुरक्षा बढ़ जाए। वो कैसे होगा? क्योंकि देखो, अगर आप प्रेफरेंस कम डाल रहे हो या एक लड़की ऑलरेडी पोस्टेड है कहीं पे और वो प्रेफरेंस कम भर रही है, तो हो सकता है कि उसको मिलने वाला एम्स उस किसी और लड़की को मिल जाए और वो लड़की घर से ज़्यादा दूर ना जाए, ठीक है। और इसी चीज़ की वजह से 80-20 रेशो है कि लड़की अपने होम टाउन में रह सके अच्छे तरीके से। और होम टाउन में रहना मतलब लड़कियों की सेफ्टी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और लड़कियों के सेफ्टी के इश्यूज़ हमारे इंडिया में कितने सारे हो रहे हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। तो पहली चीज़ ऐसी होगी कि आप एक बंदे को उसकी सीट दे देंगे और सीट ख़राब नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप एक फीमेल की सेफ्टी के लिए भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? देयर इज़ ओनली वन थिंग विच यू हैव टू डू नाउ। अब तुम्हारे देखने से वीडियो आगे बढ़ेगा नहीं, ओके। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। बाकी के लोगों ने भी समझना है और इस वीडियो को आप जितना हो सकता है उतना अच्छे तरीके से शेयर करिए। अब शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको ज़्यादा बोलता नहीं था शेयर करने के लिए। आपको पता है कि आप ऑलरेडी क्वालिटी को आप ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। पर अभी की सिचुएशन में आपको बोलता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो ज़्यादा देखेंगे नहीं लोग, क्योंकि मेंस क्वालिफाई जो बच्चे हैं शायद तक वही देखे। अब मेंस क्वालिफाई ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं, 7,000-8,000 के करीब करीब कुछ बच्चे। अब उन्हीं में से कुछ बच्चे देखें, उनमें से भी कई सिर्फ आधे ही बच्चे प्रेफरेंस फॉर्म भरने वाले, तो व्यूज़ कम आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पर जो बच्चे मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो, ठीक है। मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए ये वीडियो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव सीट्स, क्योंकि सीट्स कम है ना, सो दैट्स इट गाइज। मैं आगे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। डीवी का लाने वाला हूँ, एक्सटेंशन कैसे लेने वाले उसका वीडियो लाने वाला हूँ, और प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरने वो भी सारी वीडियो लाने वाला हूँ। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थोड़ा पेशेंस रखिए, लाता हूँ बहुत जल्द से। ओके गाइज, बाय।